तीनों तीनों ही बदल गया, ख्याल आया कि नहीं? तीनों ही बदल गया, समझे? तो रूपांतर होना, अब जिस तरह से ये रूपांतर की प्रक्रिया हुई, तो रूपांतर होते ही जो है द्रव्य दूध में से दही बन गया। अब खाली संज्ञा बदली है, संज्ञा तो पर्याय के हिसाब से बदलती जाएगी। अब क्यों दूध में से दही नाम क्यों दिया है? कि दूध का एक भी गुणधर्म दही में नहीं है। जो लैक्टोज है उसके अंदर, वो लैक्टोज दूध में है, तो वही दही में है कि नहीं है? नहीं तो लैक्टिक एसिड जो है वो वापस दही में आया कि नहीं आया? अब दोनों का फर्क देखना है। अब वही प्रक्रिया है, तो दूध वायु कर सकता है, दही वायु नहीं करेगा। अब ये प्रक्रिया पूरी रही, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अर्थांतर हुआ कि रूपांतर हुआ है? दोनों में पर्याय का बदलना हुआ, लेकिन व्यय हुआ है। ख्याल है? जो जिस रूप में था, तो द्रव्य का व्यय बोलेंगे कि पर्याय का व्यय बोलेंगे? तो द्रव्य का व्यय बोलेंगे तो सब में नियम कैसे बैठेगा? जीव जाकर के कितनी पर्याय कर ले, मनुष्य में से, देव देव में से, पशु ऐसे पर्याय कर ले, तो क्या होगा? जैसा ये हुआ है, अब इनका अगर हम समझे यहाँ पर, ये भी तो प्रक्रिया चल रही है। आज हम मनुष्य हैं, अब जाकर के देव बने, फिर आकर के पशु बने, फिर जाकर के देव बने। अब ये क्रम जो चलता रहेगा, तो ये क्या है? ये द्रव्यांतर है कि पर्यायांतर है कि गुणांतर है कि क्या तीनों है? व्यय होगा। ये एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में आप गए, अब ये व्यय हुआ तब ये उत्पन्न हुई, ये व्यय हुआ तब ये उत्पन्न हुई, तो ये अलग अलग होना ही होना है। क्या फर्क पड़ गया? कोई निषेध नहीं है। तो ये पर्याय का व्यय, अब ये प्रक्रिया जो है वो व्यय की है। अब इधर है वहां तक व्यय है, और इधर आया तो उत्पाद हुआ। आप देख, एक सिक्के की एक तरफ देखो, इस तरफ आया तो व्यय हुआ, इस तरफ आया तो उत्पाद हुआ। ख्याल आया कि नहीं? अब ये देवलोक में है, देवता है, अब देवलोक में से इसका च्यवन हुआ, तब आकर के मनुष्य में उत्पन्न हुआ। अब मनुष्य में से मरा, तब जाकर के देव रूप में च्यवन हुआ, जन्म हुआ, उत्पाद हुआ। तो उत्पाद वे ये इस तरह से एक प्रक्रिया में चलते रहेंगे। इस क्रम को तो आप नहीं रोक सकते हो। संसार के जीवों में तो ये क्रम चलता ही चलता है, कोई सर्वथा निषेध तो है नहीं। ये क्रम की प्रक्रिया से आपको जो व्यय होता है, व्यय होने के बाद ही पर्याय का परिवर्तन होगा। आप मरने के बाद ही देव बनेंगे, देव बनने के पहले मरना अनिवार्य है। अब कोई कहे मुझे, मैं नहीं मरूं और देव बनूं, बिना मरे मैं देव बनूं, कैसे होगा? तो ये प्रक्रिया आप समझ लीजिए। अब इसमें, अब देवलोक का देवता वहां से आकर के यहाँ मनुष्य रूप में बन करके लोगों के साथ मिल जाता है, तो क्या वहां का व्यय कहाँ हुआ है? मरा तो नहीं है ना, मरा नहीं है, लेकिन उसने अपनी पर्याय का परिवर्तन तो किया। तो उसको वैक्रिय शरीर छोड़ करके ये पुद्गल परमाणु धारण करके इस शरीर में आने का उसने किया, तब जाकर के हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो ये प्रक्रिया में अब एक इधर हमारे लिए वो नहीं है, हम मनुष्य में से वहां जाकर के देव बन करके वहां वापिस नहीं आ सकते। हमारे लिए औदारिक शरीर के परमाणुओं का संयोजन, औदारिक शरीर के जो परमाणु हैं उनका गठन कैसा है, संगठन कैसा है, उनका, उनकी रचना कैसी है, ये आपको देखना है। वो वहां जाकर के कैसे परिवर्तन, तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु वैसे हैं। अब हमारे शरीर में मांस और खून और ये अंग और उपांग सब है। अब देवता के भी अंग उपांग जरूर है, लेकिन खून मांस नहीं। हमें, हमारा क्या है कि एक शरीर का एक ऑर्गन जो है अलग हो जाए तो खून मांस बिखर जाए तो हम मृत्यु हो जाए। देवताओं का वैसा नहीं है, तो उनके वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। आप हमारे शरीर के टुकड़े नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी सोना लिया, चांदी लिया, लोहा लिया, आप 100 टुकड़े कर लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वापस ज्वाइन कर दो। अब मर्क्यूरी जिसको पारा बोलते हैं, तो मर्क्यूरी के 100 टुकड़े कर दो, फिर वापस जोड़ दो। अब वो है ही द्रव स्वरूप में, तो जुड़ जाएगा, फिर मिल जाएगा, उसको क्या तकलीफ। आ रही है बात समझ में? तो देवताओं के पास वैक्रिय शरीर है, नरक में भी वैक्रिय शरीर है, वहां खून मांस नहीं है। तो वैक्रिय शरीर के 100 टुकड़े करो, हाथ निकाल के इधर फेंका, पैर निकाल के इधर फेंका, फिर वापस जोड़ दो, फिर जुड़ जाएंगे, फिर बन जाएंगे एक रूप। कहाँ तकलीफ है? आ रहे ना ख्याल में? तो वहां उनकी रचना, अब उनकी रचना तो देखिए, कर्म शास्त्र के अंदर वैक्रिय शरीर के बनाने के लिए अलग कर्म प्रकृति है, औदारिक शरीर की रचना के लिए औदारिक प्रकृति अलग ही प्रकार की है, दोनों ही प्रकृतियां अलग अलग है, उस हिसाब से दोनों के शरीर की रचना होगी। हाँ, अब नाम कर्म की प्रकृति देखो, पहले एक तरफ कर्म शास्त्र को आपको पढ़ने में 2-3 साल लगेंगे। कर्म शास्त्र के अनुसार सारे जगत के अंदर जितने जीव हैं सबकी रचना हो रही है। इधर तो पदार्थ विज्ञान चल रहा है, द्रव्यानुयोग चल रहा है, आपको पुद्गल और जीव बता दिए। अब कर्म शास्त्र में जीव इन पुद्गल के परमाणुओं की वर्गणा को ग्रहण करके शरीर कैसे बना रहे, तो वर्गणा ही अलग अलग प्रकार की है, तो देवता अलग बनाएंगे, तो सबके लिए कर्म प्रकृति दी हुई है। दुनिया में, संसार में जीव कितने हैं? अनंत अनंत है, और कर्म प्रकृतियां, कर्म 8 ही है और प्रकृतियां 158 है, और उसमें से 120 ही बंध की, तो उतनी 120 कर्म की प्रकृति में समस्त अनंत जगत के जीवों का समावेश हो गया, सबका समावेश। अब सबका समावेश हो गया, अनंत साथ में है, समझे कि नहीं? और उस हिसाब से रचना है, तो करना ही है, अपने आप करेंगे। अब आप ये सोचो कि चलो पुद्गल को पदार्थ विज्ञान के हिसाब से द्रव्यानुयोग से समझे हम, तो द्रव्यानुयोग से समझने के अंदर जीव है और पुद्गल है, आपको क्या फर्क पड़ा है? तो बोले इसमें नरक के अंदर नारकी जीवों का 1000 बार हाथ पैर कटे तो उनको क्या फर्क पड़ता है, नष्ट तो होने वाला नहीं है। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, मरने वाला तो है ही नहीं, आयुष्य तो इतना लंबा है। लेकिन ये देखो उसकी वेदना देखो, एक जीव का हाथ कटता है, अब नारकी का हाथ कटे और हमारा हाथ कटे, भले हमारा मांस रक्त मांस है, उनका नहीं है, वैक्रिय है, लेकिन वेदना का क्या होगा? आत्मा प्रदेशों का जो विभाजन करने जाते हैं, वो सूची वेद जो है, वो वेदना तीव्र है। अब परमाधामी क्या है? जितने नारकी दुखी होवे उतने ही वो राजी होते हैं, क्या लगेगा? अब उन्होंने अपना आनंद इसी में मान लिया, वो राजी हो रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। वेदना, तीव्र वेदना, 100 गणी वेदना। तमने एक इंजेक्शन लागे, एक इंजेक्शन तमने लागे के चामड़ी नी अंदर जाए छे नहीं, ये व्यवहार नहीं कि स्थूल दृष्टि से देखो, अंदर आत्माना असंख्य प्रदेशोने भेदे છે અને આત્માનું ગુણ અવ્યાબાદનું છે, અને આ જઈને આત્મ પ્રદેશ इंजेक्शन, तो आत्म प्रदेश भी जाएगा और किस में जाएगा? आत्म प्रदेश स्वरूप ही है। उधर से इधर को आपने ये जम क्यों लगाया? અનુભવ થયો, આ સાહેબ અનુભવ ને હું માનું છું, હું શું માનું છું કે પણ એને સ્પર્શ ન થાય, કે અવર્ણી અગંધી અરસ્ય સ્પર્શી, तो क्या हो गया? अभी अभी शरीर में है ना, वो पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्यों इधर उधर सोचते हो, समझ में नहीं आते, एक सही दिशा में सोचना तो शुरू करो। अस्पर्शी तो इसका स्पर्श कैसे होगा? अरे भाई, आत्मा प्रदेश आत्मा का गुण है, आत्मा अभी शरीर में है कि नहीं है? फिर ये इंजेक्शन ला करके सिद्ध को दो तो उनके लिए कोई फर्क नहीं। अभी वहां शरीर है क्या? यहाँ आत्मा अनंत पुद्गल परमाणुओं को लेकर अपने प्रदेशों को उसमें समांतर फैला कर रहा हुआ है, तो एक भी प्रदेश पुद्गल का ऐसा नहीं है कि जिस प्रदेश में आत्मा के प्रदेश नहीं फैले हुए, तो वेदना पीड़ा किसको होगी? तो फिर आत्मा को कब होगी? जहां उसके प्रदेश को सूची भेद होगा वहां होगी, उसके कारण होगी। आप जब एक क्रिया चलती है तो दूसरा किधर से भी कोई भी शब्द लाके बैठा दोगे तो अरूपी है, तो क्या हो गया? अरूपी पना, उसका रूप रंग नहीं है, इसके कारण है। पर वेदन संवेदन का गुणधर्म भी तो उसका है कि नहीं है? बस, तो वही तो देखना है आपको मुख्य रूप में।
वेदन संवेदन आपको देखना है, और वेदन संवेदन को देख करके उस जीव को उसके आत्मा में वेदना संवेदना हो रही है, शरीर में पुद्गल में नहीं हो रही है। ख्याल है कि नहीं? तो पहले आपको ये देखना है। किसी व्यक्ति को बेहोश किया जाता है तो उसको वेदना संवेदना बंद हो जाती है उसकी। किसी व्यक्ति को बेहोश किया जाता है हाँ, तो वेदना संवेदना बंद हो जाती है। नहीं, वेदना संवेदना बंद नहीं, ज्ञान दर्शन बंद होता है। संवेदना क्या करती है? संवेदना ज्ञान दर्शनात्मक है। ख्याल है कि नहीं? संवेदना ज्ञान दर्शनात्मक है, वेदना नाशक नहीं है। वेदना बंद नहीं होगी, उसको पीड़ा वेदना तकलीफ अंदर जितनी होनी है होती रहेगी, वो व्यक्त नहीं कर सकता है। नहीं, बस ज्ञान दर्शन से उसकी संवेदना टूट गई, उसको मत देखो आप, वो जान नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। बस ख्याल है। अब अंदर जो है, अंदर तो हो रहा है, अंदर हो तो अपने क्या प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ ही नहीं है। तक आपको नहीं है, उस जीव को हो रही है, उसको तो हो रही है कि नहीं? समझो, उसकी वेदना कितनी तीव्रता के साथ हो रही है। बात कर, ऑपरेशन होता है तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किसका नहीं है? ज्ञान दर्शन आपको हो नहीं रहा है। अब तो बस क्यों नहीं हो रहा है? जितने में आत्मा प्रदेश जिस अंग में फैले हुए वहां पर पुद्गल द्रव्य को लाकर इतना आरोपित कर दिया है, उसको बोलते हैं जाइलोकिन। जाइलोकिन एक ऐसा विषाणु द्रव्य है, विषैला द्रव्य है, वो लाकर रखा है। अब वो लाकर के वहां फैला दिया, उतने प्रदेशों में आपकी चेतना दब गई। बस इतने प्रदेशों में चेतना दबी, अब वो वापिस रक्त संचार के अंदर फैल के जाएगा तो सही, ख्याल है कि नहीं? अब वो जाएगा सही तो वहां तक उसको रोके रहना, उतनी देर में वो चीर-फाड़ कर ले, बस बात पूरी हो गई। उतनी ही देर में चीर-फाड़ कर लेनी है, फिर बाद में फैलने लग जाएगा तो संवेदना चालू हो जाएगी, क्योंकि संवेदना मरी तो नहीं है, आत्म प्रदेश है, वो तो कोई नष्ट होने वाले नहीं है। आत्म प्रदेश उस समय पुद्गल को छोड़ नहीं रहे, जिस शरीर के साथ बंधे उसमें पर द्रव्य को वहां पर दबाया गया और उसने उसकी चेतना को दबा दी। इसके कारण थोड़ी देर के लिए आपको पता नहीं चलता है, बात इतनी। ज्ञान दर्शन नहीं, अब ज्ञान दर्शन हो ले तो वेदना संवेदना सब उसके साथ शुरू हो जाएगी, ख्याल है कि नहीं? तो ये प्रक्रिया वहां बंद हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए। अब उसको 2-4 घंटे में ऑपरेशन कर लेना है, वो करके बाद में छोड़ देता है, फिर वापस शरीर अपनी नेचुरल प्रक्रिया के अंदर उस विषैले पदार्थ को पेशाब में बाहर फेंक देगा, बात पूरी हो गई। तो ये तो होना ही है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये रूपांतर हो रहा है कि ये रूपांतर हो रहा है? इसमें पर्याय बदल रही है कि इसमें? दोनों में पर्याय तो बदल रही है। तो नाश किसका हो रहा है? द्रव्य का नाश हो रहा है कि पर्याय का नाश हो रहा है? बस अब जब पर्याय का नाश हो रहा है तो ये पर्याय इस पर्याय के साथ बदल गया, अब वो चल रही है, अब जिस तरह से चल रही है तो चल रही है। रूपांतर हुआ, रूपांतर हुआ। हाँ, अब आप वो बोल रहा है आपको, जब रूपांतर हुआ तब क्या रूप रंग बदल गए। और जब आप ऋजु सूत्र नए के अंदर ये क्रम देखा है, सबके अंदर काल देखा है और काल का अवकाश कितना रहा वो देखा है, तो उससे जो है पर्याय बदलती जा रही। अब सवाल किसका है? पर्याय किसकी बदल रही है? द्रव्य की पदार्थ। तो द्रव्य का अंश रहा कि नहीं रहा? द्रव्य बदला कि पर्याय बदली? द्रव्य का व्यय हुआ कि पर्याय का व्यय हुआ? अब व्यवहार नए से हम क्या कहेंगे? पर्याय का। निश्चय नए से क्या कहेंगे? द्रव्य, अरे निश्चय नए से आपको व्यवहार में पर्याय बदल रही है, पर्याय का व्यय हुआ है। अंदर देखने जाओ तो द्रव्य तो ऐसा ही, व्यवहार ने कहेगा कि द्रव्य खुद बदल गया। तो हाँ, अब हम औपचारिक तक इसमें करेंगे क्योंकि वहां कोई द्रव्य का व्यवहार ही नहीं कर रहा है। हाँ, कोई नहीं कर रहा। अब जब दही लेगा तब कोई दूध की बात ही नहीं पूछेगा, चले सब जने दही का व्यवहार करेंगे। अब आपने घी लिया तो घी के अंदर सब घी एक तरीके स्निग्धता के स्पर्श में आकर एक तरीके हो गए। तो गाय के घी में भैंस का मिला दिया, भैंस के घी में सुअर की चर्बी मिला दी। अब स्निग्धता देखनी है उनको तो एक स्पर्श है, स्निग्ध स्पर्श बरोबर बना हुआ है, तो उस हिसाब से बैठा दी बात, तो सब एक सरीखा लगता है, कोई फर्क ही नहीं लग रहा है, ख्याल है कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर समझना है कि पर्याय का परिवर्तन होगा। व्यय हुए बिना पर्याय नहीं बदलेगी, उत्पाद हुए बिना पर्याय नहीं बदलेगी।
और द्रव्य के साथ पर्याय अखंड संबंध से जुड़ी हुई है, इसलिए पर्याय अनंत बार हो तो भी मूल द्रव्य का व्यय नहीं होता है, और मूल द्रव्य अखंड रूप में रहते हुए भी पर्याय का व्यय होता है, तब जाकर बदलती है। बोलो 4-5 वाक्य बोलना है, बोलो सर। मूल द्रव्य का व्यय नहीं होता, पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, उसमें मूल द्रव्य अखंड रहता है। बोलो, चलो आप बोलो जल्दी। मूल नियम सिद्धांत क्या हुआ? अनंत बार भी पर्याय बदले तो भी द्रव्य नाश नहीं होता है, ख्याल है कि नहीं? तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे कि नहीं? क्यों होता रहता है, कैसे होता रहता है? ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप ध्यान में लो बस। नियमितता किसमें है? अखंड धारा किसमें है? द्रव्य का ध्रुवपना बना रहना अनिवार्य है, आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत रहना अनिवार्य है, इसलिए द्रव्य का नाश होता ही नहीं है, होना ही नहीं। बात पूरी हो गई। अब नाश किसका होने वाला है? पर्याय का नाश। अब पर्याय का नाश पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, आंशिक होता है। ये कपड़ा है, अब कपड़ा का व्यय हुआ, ये फट गया, अब इतना भाग यहाँ फट गया, तो कपड़े का व्यय हुआ कि कपड़े के एक अंश का व्यय हुआ? आंशिक व्यय हुआ। अब आंशिक व्यय होकर के पूरे कपड़े का व्यवहार करना, तो बोलो, एक अंश का व्यय हुआ है, लेकिन उस अंश के व्यय को देख करके पूरा कपड़ा फेंक देना क्या? तो जिसको जिस दृष्टि, अपना अपना नय है सबका, ख्याल है? किसी का नय कुछ है, किसी का नय कुछ। किसी के नय में एक अंश का भी हुआ तो पूरे का व्यवहार कर देगा, किसी के अंश में एक अंश का हुआ तो भी पूरे का व्यवहार नहीं करके आंशिक व्यवहार करके काम चला देगा। बात तो दोनों की हुई। अब आप किस में करते हो? अब दूध में से दही बना तो आंशिक कैसे होगा? संपूर्ण होगा। दूध पर्याय जो है उसका आंशिक नहीं होता है, वस्त्र में होगा, घट में होगा, पट में होगा। एक घड़े का एक किनारा ऊपर का इतना सा खंडित हो गया है, तो भी हम पानी लाते हैं, पीते हैं, चलता है। ख्याल है? घट नाश नहीं बोलेंगे, घटांश नाश बोलेंगे। तो घट के अंश का नाश होने से भी आपका पर्याय का काम होना है। ख्याल है? व्यय होने से उत्पन्न क्या हुआ? अब आपको बोलेंगे क्या? गढ़ा बोलना कि फूटा हुआ घड़ा बोलना, घड़ा बोलना कि टूटा हुआ घड़ा बोलना, कपड़ा बोलना कि फटा हुआ कपड़ा बोलना। पर्यायांतर, पर्यायांतर अर्थांतर होने से अर्थ के साथ संज्ञा बदल देंगे। थोड़ी थोड़ी संज्ञा भी आपको बदलनी है तो थोड़ी बदलो। आंशिक में अर्थांतर, संपूर्ण रूपांतर। हाँ, अब दोनों भी होगा, उसमें भी दोनों आएगा बाद में। अभी हम जब देख रहे हैं कि पर्यायांतर, अभी इसमें क्या देखा आपने? अगर मनुष्य में से देव बनता है तो यहाँ की पर्याय का अंश रहेगा क्या वहां पर? कुछ भी नहीं रहेगा। मिश्र शरीर नहीं बनता है, औदारिक और वैक्रिय दोनों मिश्र हो, ऐसा कैसे बनेगा? या तो औदारिक ही बनेगा या वैक्रिय बनेगा। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय सब कुछ जो है औदारिक ही बनाना है, और इसीलिए जहां औदारिक है वही उत्पन्न होंगे। इसलिए अब देवलोक में गए तो वहां पर आपको जो है अनाज, पानी, फल फूल जो है वो नहीं, वहां क्यों होगा? अब न तो उनको कोई प्रयत्न करना है, ना उनको बनाना है, कुछ करना है। तो स्थूल औदारिक जो है ये यहाँ की व्यवस्था है। मनुष्य उसके बिना जी नहीं सकता है। मनुष्य का शरीर औदारिक है, उसको अनिवार्य रूप से खेती करनी पड़ेगी, अनाज बोना पड़ेगा, फल फूल लगाना पड़ेगा, साग सब्जी बनाने पड़ेंगे, सब करना ही पड़ेगा। वो तो नहीं करेगा, तो ये व्यवहार चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख्याल है? ये प्रक्रिया चलती रहेगी आपकी, प्रक्रिया नष्ट नहीं हो जाएगी, बस बात इतनी सी। अब ये प्रक्रिया जो चलती है वो चलती रहेगी। तो उत्पाद व्यय के अंदर संपूर्ण पर्याय का नाश, देव में से फिर आकर के मनुष्य बने या पशु पक्षी बने, तो आप ये मत बोलना कि देव से आया तो क्या रहेगा,
अब कर्म शास्त्र अलग नियम देता है कि देव गति के संस्कार वहां से आएंगे क्या? बोले देव गति से संबंध नहीं है, जीव द्रव्य से संबंध। क्या है? जीव द्रव्य जो आया है वो उसके संस्कार लेके आए, देव गति के संस्कार से मतलब नहीं। लेकिन अब कल्पसूत्र के पहले व्याख्यान में ये विवक्षा की गई, देव गति थी आवेलो जीव होय तो केवी रीते ओळखवो। आ जीव देवगति मांथी આવ્યો છે અને આવા લક્ષણ છે બાટે પાછો દેવગતિમાં જશે। अब वहां पदार्थ विज्ञान मत लगाइए, वैक्रिय शरीर वगैरह मत लगाइए, अब आत्मा पर लगे हुए कर्म के संस्कार, बस अब वो कर्म के संस्कार के हिसाब से उसको आना जाना जो है वो करे, वो व्यवहार होगा उसका। ऐसे सब जीवों के अंदर होना है। लेकिन संसार की समस्त पर्याय, सोने में से दागिना, अब दागिने में चैन में से अंगूठी बनी, अंगूठी में से हार बना, हार में से मुकुट बना। अब उसमें क्या होगा? तो पीलापन तो गुण गया, एक सरीखा रहेगा ही रहेगा। सोना एक सरीखा अनुभूत रहेगा तो सोना 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 सोना, पीला 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 पीला, द्रव्य और गुण एक सरीखा, खाली आकार प्रकार बदला। इसमें क्या है? दूध में से दही छाछ बनने के अंदर रूपांतर जो हो रहा है, क्या लगेगा? अब वो संपूर्ण 100% होना है। क्या लगेगा? अब होगा तो दूध में से ही घी बना है। अब घी बना तो दूध का अंश आपको घी पीला दिख रहा है, दूध सफेद दिख रहा है। वहां जो है चैन पीली दिख रही है और हार मुकुट पे काला दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो कहाँ किस प्रकार का व्यय, ये बात प्रक्रिया चल रही है। हाँ, दूध और दही वर्ण सफेद सेम दिख रहा है, गुण अंदर के बदल गए। अंदर के गुण को सेम ही है। तो जहां जिसमें जिस प्रकार का है, हाँ, अब हमने बड़ा ताका लाया, एकदम सेम, खाली वो तो ठोस था, उसको प्रवाही किया है। बात तो वही है। परिवर्तन नहीं बोलेंगे ना, पर्याय परिवर्तन बोलो, नहीं बोलेंगे ना, पर्याय परिवर्तन, सब में पर्याय ही बोल रहे हैं, व्यवहार पर्याय का ही कर रहे हैं। सबका व्यवहार आप पर्याय परिवर्तन से कर रहे हो, आप जो है मूल द्रव्य से नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अब आई बात समझ में। तो घी में से, जब दूध में से घी बना, अब इधर गुण पर्याय में, गुण के पर्याय, दूध में प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, वो घी में प्रोटीन और कैल्शियम बचा कि नहीं बचा, है कि नहीं है? आपके बोलने से है कि कोई प्रमाण से है? पता नहीं, बस ये बात ठीक है। अब यहाँ से ये जब हम देखेंगे तब क्या है, तो घी के अंदर कौन सी पर्याय आई, कौन से गुणधर्म आए। अब व्यय होने के बाद शतांश संपूर्ण व्यय, आंशिक व्यय पीछे की पर्याय का लेकर आएंगे, या व्यय होने से नए गुण को भी धारण करेगा, वो भी देखना है। तो अगर व्यय होने से वो नए गुण को भी धारण करता है तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा ये ना, कोई भी पर्याय बदलेगी तो उस पर्याय के गुण आएंगे। तो ये जब होता है तब लोग मूल द्रव्य की उपेक्षा करते हैं। वहां उनके लिए मूल द्रव्य जो है व्यवहार में नहीं आता है, लेकिन बिना मूल द्रव्य के तो पर्याय परिवर्तन होता नहीं, वो तो नहीं हो रहा है। समझे? मूल द्रव्य क्या होगा? घी का मूल द्रव्य अंदर से तो आए ही है कि नहीं, प्रोटीन कैल्शियम जो तत्व है इसके। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा ना, प्रत्यक्ष घी में दूध दिख रहा नहीं है ना, वो तो नहीं देखेगा, तो उसी का नाम तो व्यय है ना। अब व्यय हो रहा है तो मतलब क्या व्यय हो रहा है? व्यय होने के बाद ही तो दिख रहा है। अब ये हमने सब में देखा, अब माँ का बेटा पैदा हो रहा है, बोलो अब व्यय हुआ कि उत्पाद हुआ कि क्या हुआ? उत्पाद हुआ। द्रव्य गुण पर्याय, आपको उत्पाद व्यय द्रव्य ही बैठाना है। अब माँ ने बेटे को जन्म दिया, माँ का बेटा हुआ, तो क्या व्यय हुआ कि उत्पाद हुआ कि ध्रुव रहा कि क्या? आत्मद्रव्य ध्रुव रहा, उत्पाद हुआ। आत्मद्रव्य माँ का थोड़ी आया है, नहीं। अभी द्रव्य गुण पर्याय के साथ उत्पाद व्यय बैठा। आप इधर कुछ दूसरा ही सोच रहे हैं। ये बैठाने की बात पर, विषय पर आई। जीव द्रव्य का उत्पाद हुआ, जीव द्रव्य तो आया, हम जीव द्रव्य का उत्पाद थोड़ी बोलेंगे। अब शरीर जो उत्पन्न हुआ है, शरीर जो पर्याय जीव ने धारण की है, हाँ, अब ये हमको देखना है यहाँ पर
तब जाकर आपको ख्याल आएगा। तो माँ से उत्पाद, तो माँ के शरीर से व्यय होकर के बालक का उत्पाद हुआ, तो माँ का शरीर व्यय कहाँ हुआ? माँ के मरने से तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। ख्याल है क्या नहीं? माँ का व्यय क्या हुआ अंदर? बस थोड़ा सा रक्त व्यय हुआ और कुछ नहीं हुआ है और बच्चा पैदा हो गया। अगर माँ का व्यय हो जाता होता तो दुनिया में कोई करते ही नहीं। लेकिन अब किस बात का व्यय हो रहा है, किस अंश का व्यय हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो प्रक्रिया अलग है। ख्याल है कि नहीं? तो यहाँ ये उत्पाद होना, इस उत्पाद के अंदर इस प्रक्रिया में ये स्वरूप का आना, अब वहां अर्थांतर हुआ कि रूपांतर हुआ। अब ये प्रक्रिया जो आई तब जाकर के एक बच्चे का पैदा होना हुआ। अब न तो माँ का व्यय हुआ है, ख्याल है कि नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे का व्यय उत्पन्न हो गया। तो माँ का व्यय न होते हुए बच्चे का उत्पाद होना, ख्याल है कि नहीं। अब उसके बाद में सारे उत्पाद व्यय की प्रक्रिया एक स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। उसमें से देख, यहाँ ये प्रक्रिया थी, यहाँ आपने इसमें देखा, तो कहाँ द्रव्य गुण पर्याय आपको किस रूप में आएगा, उस रूप में आपको देखा। मूल बात इतनी सी। अब ये ख्याल में आ जाना चाहिए, समझे, और ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब उत्पाद की हो गई, व्यय की हो गई, अब ध्रुव के भेद देखना है आपको। ध्रुवता के ध्रुव तो एक हमने समझ लिया कि त्रिकाल नित्य है, दोनों तरफ इधर उधर है, लेकिन कहाँ किस तरह से, कोई पर्याय भी ध्रुव रहती है या द्रव्य ही अकेला ध्रुव रहता है, या द्रव्य ध्रुव के द्रव्य जो है पर्याय में साथ में रह करके ध्रुव रहता है, तो वो आपको अलग देखना है। तो क्या हुआ, अलग अलग पर्याय बदल जाएगी। जब आत्मा की सिद्ध पर्याय आ जाएगी तब क्या होगा? जी साहब, बस अब देखिए पूरी की समाधि यात्रा देखी तब ना आई है, जब आसने थोड़ी देखना एक अलग होता है। आपसे वो नहीं वास्ता है, सभी वास्ता है। क्यों नहीं वास्ता था? हमारे मगज में धूल